हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो वैल्यूज आती हैं। तो हमने जब जिस तरीके से इसमें देखा था कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मेरी आवाज़ आ रही है ना? आप लोग 2 लिख के बताएं। अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है किस तरीके से, ये अगर आपको याद है, हमने देखा था कि इधर 2 वैल्यूज आ रही थी, सही 3 और 2 सो ऑन। उसको जो है कंट्रोल यूनिट ने प्लस देखा था तो ऑटोमेटिक यूनिट को दे दिया था, फिर आपके पास आंसर आ गया था। तो आंसर जो वो दोबारा जो है ट्रांसफ़र किया गया था कहाँ पे, बस के थ्रू रैम के अंदर। और रैम के थ्रू जो है वो उस डिवाइस में किया गया था, यानी मॉनिटर वीजीए कार्ड के ऊपर, और हमें जो आंसर नज़र आ गया था। किस किस को ये याद है जो हमने ये एग्जाम्पल की थी? 3 लिख के बताएं। ठीक है। अब जो है हम बात ये कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, ये बात कर रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो देखेंगे वही चीज़ है, अब उसकी जो है थ्योरेटिकल वे के अंदर बताया गया है कि एक तो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो जनरल इन टर्म्स अगर आप यूज़ करते हो तो आर्किटेक्चर किसको कहते हैं? स्केलेटन को कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं कि अंदर से वो कैसा है। तो अगर आप अंदर से उसको देखो, जैसे हमने बात की थी कि सीपीयू होता है, उसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, सही है, और उसके साथ एक मेमोरी होती है। तो ये एक जनरल आर्किटेक्चर हर कंप्यूटर का होता है। अब आप इसमें से ओल्ड से ओल्डेस्ट ले लें और न्यू से न्यूएस्ट ले लें, लेटेस्ट ले लें, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लें, तो उसमें ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। हाँ, ये चीज़ें साथ साथ जो है वो वक्त के साथ चेंज हुई है। जैसे कैशे पहले नहीं होती थी, अब आ गई है। हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेट टेप की जगह जो यूटिलाइज होती है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिशन हो चुकी है। आईसीस के ऊपर सब कुछ है, आईसीस भी बहुत पावरफुल आ गई हैं, और आईसीस जो है वो हमारे पास इस बेस के ऊपर आ गई हैं कि वो जो है मतलब बिलियंस इंस्ट्रक्शन जो वो कैलकुलेट कर रही होती है, यानी उनकी स्पीड जो है इतनी ज़्यादा होती है। तो आपका आउटपुट जो है, और ये नेट का जो रीज़न है मतलब फास्ट होने का, उसमें एक ये भी प्रोसेसर्स भी आपके इतने फास्ट हो गए, और जो 4G 5G टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है डेटा कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट के लिए। तो उसी वजह से कि स्पीड इतनी है कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सुन रहेंगे, और आप में से कोई मुझसे बात करेगा तो मैं भी सुन पाऊंगा। तो ये जो सारी स्पीड है, ये बेसिकली इस बेस के ऊपर है कि आपकी जो है वो जो ट्रैवल कर रही है, डेटा ट्रैवल कर रहा है फाइबर ऑप्टिक्स में, तो वो विद द स्पीड ऑफ लाइट कर रहा है। तो और जो है मोस्टली यानी 70 to 80% जो आपके पास है अभी फाइबर ऑप्टिक्स वर्ल्ड के अंदर है। और उसके बाद यानी जो बेस है, जो कि अंडर वाटर आपके पास केबल्स वगैरह सिस्टम है, तो मेनली वो ट्रैवल उस पर करता है। लेकिन जब आपके पास आता है तो फिर आपके पास डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज है उसमें कन्वर्ट हो जाता है उस डेटा को। लेकिन वो बीच में भी तो उसकी इतनी स्पीड इतनी होती है कि उसकी वजह से आप देखते हैं कि आप जो एमबी की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक्चुअली रीजन होता है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ये इतना फास्ट वर्किंग कर रहा होता है, सही है। अच्छा इंटरनल कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज जो है वो ये समझ लो मदर टंग है। मदर टंग का क्या मतलब है कि वो बेसिक लैंग्वेज है। मदर टंग आपको पता है कि जैसे एक पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा उसको एक्सपर्टीज जो होती है वो उसकी मदर टंग में होती है। तो अब ये है कि वो बाइनरी है, उसकी शुरू से बनी हुई बाइनरी, तो वो अभी तक जो उसी के अंदर वर्क करता है। लेकिन ये है कि साथ में आसानी के लिए ऐसा किया गया है कि आपको भी हाई लेवल या इंग्लिश लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी गई है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली उसको बाइनरी में जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट करती है, और जो है उसको उस हवाले से बताती है, और हमको हमारे हवाले से बताती है जो बात हमें समझ नहीं होती है। तो जो बीच में इंटरमीडिएट जो लैंग्वेज है जो यूज़ हो रही है वो नॉर्मली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो डेटा आपको डिस्प्ले कर रहा होता है, वो मेमोरी मैनेज कर रहा होता है, तो सारी चीज़ें। और इंटरनली वो कंट्रोल जो है वो बाइनरी के अंदर करवा रहा होता है, यानी कि जो मशीन समझती है। इसकी एग्जांपल ये है कि जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये बेसिकली जो स्क्रीन के अंदर हमारे पास सेव है, ठीक है, ये डेटा जो है वो हमारे पास हार्ड डिस्क में सेव है। तो वो 1001 है। लेकिन उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है, ये एरिया डिफरेंट कलर का है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंट कलर का एरिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ये फिगर शो कर रहा है।
तो ये क्या है, ये बेसिकली लॉजिकल है, मतलब ये उस बाइनरी नंबर्स के बेसिस के ऊपर ये आउटपुट बन रहा है, यानी ये वर्चुअल है। अगर आप देखो ना, इसका कोई वजूद नहीं है, जो अभी पॉइंटर है या जो भी हम इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका रियलिटी के अंदर वजूद नहीं है। कंप्यूटर ऑफ होगा, ये कहीं ये अंदर ये नहीं होगा, सिंपल ये जो कुछ है रैम के अंदर है। तो ये जो लॉजिक्स के ऊपर जो हो रहा है या वर्चुअली जो आप देख रहे हो इस पर हमें जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये फिजिकली नहीं है। फिजिकली का यही तरीका है कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवाएं, सही है, प्रिंट आउट निकलवा के फिर जो आप उसको जो स्टडी कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये और जो गेम्स होते हैं वो क्या होता है, वो सिंपली बाइनरीज होते हैं, उनके लॉजिक्स होते हैं जो वहाँ पे स्टोर होता है, और वो जब आपके पास रन हो रहा होता है तो वो तो इसी तरीके से मूवीज है, सो ऑन, ही सारी चीज़ें। तो एक्चुअली ये जो कुछ है डिजिटल आपके पास फिजिकल नहीं है, सब कुछ जो वो लॉजिकल है, पेपरलेस है, सही है। तो इसी बेस के ऊपर जो है ये मतलब ये है कि अगर आप देखें सारा इसका लॉजिक जो है वो, और सॉफ्टवेयर को स्पेशली कहा जाता है कि हार्डवेयर को कहा जाता है कि टचेबल है, यानी फिजिकल है कीबोर्ड, लेकिन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम टच नहीं कर सकते, सही है। जैसे अभी ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, क्या सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, अब आप इसको टच करके फिजिकली बताएं तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बीच में स्क्रीन है। तो वो वाली बात आ गई है कि सब कुछ जो है वो आपका लॉजिक होता है। फिजिकल क्या होता है, फिजिकली सिंपल बाइनरी होता है, जो आपके पास हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव होता है, जो राइट होता है। ऐसे ही आपका सीवी होगा, वो जो कुछ भी आपने कितनी अच्छी फॉर्मेटिंग की हो, लेकिन वहाँ पे हार्ड डिस्क में वो फिजिकली जो राइट होगा वो बाइनरी नंबर्स के अंदर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो। तो ये रजिस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के आपके रजिस्टर्स होते हैं। एक वो होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जो कि जनरली यूज होता है पर्पस के लिए, और इसका सिंपल एग्जांपल ये होती है कि यूजर को हम अलाउ, यूजर को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अलाउ कर देते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर आप सेव कर सकते हैं। तो वो जो हमने एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी सी के अंदर, तो वो हम किससे कर रहे थे, जनरल पर्पस रजिस्टर के थ्रू जो वो कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन जब स्पेशल पर्पस की बात आती है तो ये सीपीयू के अपने होते हैं, जो कि इंटरनल होते हैं, और वो नहीं चाहता अगर सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको जो कोई एक्सेस करे, क्योंकि इसके अंदर वो अपनी मेमोरी रखता है, वो ये देखता है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे लोड है और जो है कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है। तो उन रजिस्टर में सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर वो आपको अलाउ कर दे तो इसका मतलब है कि फिर सिस्टम हैंग हो जाएगा, उसको फिर कुछ पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, यानी वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। तो ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है वो अलाउ नहीं करता यूज़र को कि आप जिसको यूज़ करें प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर अलाउ कर देता है। अब हर लैंग्वेज तकरीबन सपोर्ट करती है जो आपके पास रजिस्टर्स की लॉजिक्स होती है, रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करके या उसकी वैल्यूज आप चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेशल जो है इसके लिए हुआ कि अगेन असेंबली लैंग्वेज है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है अगर आप देखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर असेंबली लैंग्वेज आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो बिल्कुल डायरेक्टली रजिस्टर, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, इन चीज़ों से डील कर रही होती है ना, उसके मतलब सिंटेक्स ही ऐसी होती है कि आप जो है वो और डायरेक्टली जो है वो राइट कर लो। तो इसलिए आप जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्रैक्टिकल जो है लैंग्वेज के तौर के ऊपर आप पढ़ रहे होते हैं, वो क्या है, वो है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ तक आप टू लिखें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने बताया जनरल पर्पस आपको अलाउ कर देगा, जैसे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेरिएबल्स इसी में स्टोर करता है वो, आपके जो सी शार्प में आपका प्रोग्राम होता है ए बी सी डी, जो भी आप वेरिएबल आई एन टी ए आई एन टी बी, वो जनरल पर्पस में वो सेव कर रहा होता है। स्पेशल को वो टच नहीं कर देता। स्पेशल की एग्जांपल कौन सी, एक एग्जांपल है स्ट्रक्चर पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, आईपी आईपी भी कहते हैं उसको ना, सही है। तो वो क्या करता है, वो फाइंड करता है, या प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, पीसी कहते हैं। ये नोट कर लेना, प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम ये प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये एक ही चीज़ है, ये नोट कर लेना, सही। आप कंफ्यूज हो गए बाद में कि प्रोग्राम काउंटर कहाँ से आ गया और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहाँ से आ गया। जो इंटेल के कंप्यूटर्स हैं, जो रजिस्टर है वो कहलाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंटेल हमेशा अपने कहता है जिसको वो काउंटिंग कर रहा होता है प्रोग्राम की कि किस लाइन नंबर पे है, उसको कहता है आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और जो नॉर्मल आपकी थ्योरीटिकल बुक्स हैं वो कहती हैं प्रोग्राम काउंटर, यानी प्रोग्राम की कौन सी लाइन नंबर अभी चल रही है, तो उसका नाम उन्होंने रखा है प्रोग्राम काउंटर। तो इस हवाले से जो है वो आप इस बात को याद रखिएगा। एक कहता था पीसी, मतलब उसका नाम प्रोग्राम काउंटर है, और उसी का दूसरा नाम आईपी है, यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर।
यानी पीसी और आईटी की चीज़ के 2 नाम हैं। और ये क्योंकि बहुत स्पीड के साथ आपके साथ जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो जिस लाइन नंबर पे वो जाता है, क्योंकि जिस लाइन नंबर को वो एग्जीक्यूट कराता है तो उसके लिए वो वहीं तक महदूद नहीं रहता उस प्रोग्राम तक, बल्कि उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज वगैरह सब कुछ कैलकुलेशन करवानी पड़ रही है। तो अब वो वापस किस लाइन नंबर के ऊपर आए, सही। अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। और इसको वापस लाने के लिए उसको कोई मेमोरी चाहिए, और ऐसी मेमोरी चाहिए जो कि उसी के लिए यूज में हो और कोई यूजर भी उसको यूज ना कर सके, यानी स्पेशल पर्पस रजिस्टर चाहिए। तमाम की तमाम वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से इन रजिस्टर्स के अंदर रखता है, जिसकी वजह से वो मैनेज कर सकता है। मल्टी प्रोसेस आप चल रहे होते हैं, डाउनलोड चल रहे होते हैं, तो जो कुछ भी है वो अपनी स्टेटस को कंट्रोल के अंदर रखता है। ठीक है, तो ये बात जो है हमारे पास इस हवाले से है कि स्पेशल पर्पस जो है वो आपके पास अपने ही यूज़ के लिए उसके होते हैं, और वो किसी को अलाउ नहीं करता। बाकी बस हमने देख ली थी, अगर आप देखें बस क्या है, बस एक्चुअली जिससे डेटा जाता है, और ये हमने शुरू में ही देखी थी कि 8 बिट थी तो ये स्लो हो गई थी, यानी एक शहर है उसके अंदर सिर्फ एक जगह से दूसरी या पूरी सिटी के अंदर 8 रोड है, तो ट्रैफिक जो है वो थोड़ा स्लो चलेगा। कुछ दिनों के बाद कोई तरक्की होती है, कुछ होता है 16 रोड्स बन गई, तो लोग ज़रा तेज़ी से आगे जाएंगे, सही है, आ जाने में, और इतनी जैम भी नहीं होगी। फिर पता चला कि जी आपके पास जो है 32 रोड्स बन गई, यानी 32 बिट कंप्यूटर्स, तो और तेज आएंगी। और फिर जब 64 हो जाएंगी तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, मतलब वही जगह जिनके लिए 8 थी, हर जगह से रास्ता बन गया जाने के लिए ना, तो इसका क्या मतलब है, बहुत फास्ट हो जाएगी। और ये बात होगी, दूसरी बात ये, पहले एक जगह से दूसरी जगह फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 8 जो है कार्स मूव कर सकती थी, अब एट अ टाइम जो 64 कार्स मूव कर सकेंगी, तो इसलिए जो है आपका वो मल्टीप्लाई हो जाती है स्पीड। तो ये एग्जाम्पल बसेस की है कि बसेस जो वो 32 बिट की होती है, 64 बिट की होती है, 16 बिट्स की होती थी, 8 बिट्स की होती थी, सही है, 32 बिट्स की भी अब खत्म ही हो गई है, सही है। तो अब ये इसी मल्टीपल पे आगे भी बढ़ेगा, फिर 128 आएगी, फिर 256 आएगी, और जैसे जैसे ये आती चली जाएंगी तो कंप्यूटर जो और फास्ट से फास्टर होते चले जाएंगे, सही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज जो आपके पास आता है नया, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है और वो 64 बिट आती है, और 1 साल के बाद 128 बिट्स आ जाती है, तो इसका क्या मतलब है, वो आपके पास जितना भी था एक्सपेंसिव, आपने 64 बिट लिया था कंप्यूटर, वो जो है वो उसकी रीसेल वैल्यू या वो खत्म हो जाता है एक तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू। क्योंकि मसला ये है कि आपके पास हर सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट करता है। अगर 64 के आपके पास सिस्टम आए थे, तो सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर वालों ने 32 छोड़ के 64 के लिए जो है अपना अपने आप को अपग्रेड किया था, ताकि वो भी स्पीड का फ़ायदा उठाए, उनका सॉफ्टवेयर भी अच्छे चले यूज़र के पास। तो वो जो पुराने सिस्टम है, इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर ख़त्म होते चले जाते हैं। अब आपके पास कोई नाम निशान नहीं है पेंटियम वगैरह का। ये पेंटियम एक ज़माने में बहुत चलता था, 1 2 3 4, सही है। तो वो सीरीज भी ख़त्म हो गई, और उसके बाद भी और सीरीज कोर i3 भी तकरीबन ना होने के बराबर ही हो गया। तो ये कहने का मतलब है। अच्छा, अब जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। तो मशीन इंस्ट्रक्शन जो होती क्या, सिंपल होती तो बाइनरी है, लेकिन होती एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन कैसे, जैसे 0010, लेट सपोज, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ 0011, तो ये तो 3 हो गया। तो अब अगर आप 3 अपनी इंस्ट्रक्शन राइट करते हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शन जो समझेगा। अगर आपने इसको प्रोग्रामिंग ऐसे की है कि जब भी 3 उसके पास जाए, उसका मतलब लेट सपोज वो प्लस का लेता है, तो वो फिर प्लस जो है वो 0011 पे करेगा, यानी कि 12 नंबर पे करेगा, सॉरी 3 नंबर पे करेगा। तो लोग जो है वो लॉजिक्स अपनी इसी तरीके से जो वो मैनेज कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो, अच्छा ये मैंने जो है वो बना लिया, ठीक है, एक क्लिक हो गया तो अब आ गया। आपने ना वो इसको डिटेल के अंदर दिया ना, बस ये 1248, ये 2 की पावर्स बढ़ रही है, ये जो है ऑक्टल की पावर बढ़ रही है, सही है, 18645, और ये जो है हेक्साडेसिमल की। बाकी ये क्या, ये फ्रैक्शंस की हैं, फ्रैक्शंस जो आपके पास अभी हमने कैलकुलेट किए थे कि ये 0.5 0.25, तो ये भी क्योंकि कॉन्स्टेंट होते हैं। अच्छा, ये लिखने का क्या पर्पज़ है, लिखने का पर्पज़ ये कि ठीक है आप कैलकुलेटर से कर लोगे, लेकिन आपने देखा जब हमने 1248 का स्विच बनाया और कन्वर्जन के लिए, तो कितनी फास्ट होने लगी। ऐसे ही जो है, अगर आप इन स्विचेस को रखें आप ध्यान में और करें कन्वर्जन, तो बहुत फास्ट होने लगती है। हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, सारे सिस्टम्स के अंदर, इवन फ्रैक्शंस के अंदर भी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ध्यान में रखने की, तो वो अगर आप जितना रख लेंगे एक एक्सपर्ट, मतलब एक एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने के लिए, कि बार बार आपने करना है। अच्छा, होता ये है कि आप कैलकुलेटर से, जैसे आप ये अक्सर जो है लोग भूल जाते हैं कि 8 का क्यूब,
वेट के क्यूब के अंदर क्या है, कैलकुलेटर ओपन करा, चेक करा, वो करा, तो ये कुछ वैल्यूज हैं वो आप ध्यान में रखें। मेरा अपना ऐसा मानना है कि आप बहुत फास्ट जो है वो इससे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया आप लोगों के, तो इसको जो है ना आप प्रैक्टिस के लिए जो है वो रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास नॉर्मली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी इंस्ट्रक्शन होती है। मशीन इंस्ट्रक्शन बाइनरी के अंदर ही जारी बात है, वो समझता है उसको। और लॉजिकल में क्या होती है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जो है लॉजिकल के अंदर होती है। ये सब हम अब ये मशीन इंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं बाइनरी, हम परेशान होने, ये है क्या, ये है क्या, ये है सिंपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। सही, यानी वो चार इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक की हुई। एक मोड की भी होती है, मोड ऑपरेटर कहलाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर। सही है, वो इंस्ट्रक्शन हो गई और जो नॉर्मली है। और इफ देन एल्स के लिए जो है आपके पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गई, जिसको कौन परफॉर्म करेगा, लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल इंस्ट्रक्शन हो गई। अब क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज का मतलब है कि जितनी भी एक कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन है, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई लेस देन ग्रेटर देन सो ऑन, हॉल्ड हो जाना, मेमोरी के अंदर स्टोर करना, लोड करना, जितने भी आपके पास इंस्ट्रक्शन है, सब इंस्ट्रक्शन को जब आप जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो हाँ, वो वॉइस थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है चलते में भी ना, लेकिन इसको थोड़ा सा वेट करा करें, जाहिर बात है वॉइस जैसी आती है तो भी। और एक दूसरी वॉइस की वजह वो आपको पता है वही होती है कि मैं वेट कर रहा होता हूँ। सही है, तो वेट करने का ये मतलब होता है कि मैं जो हूँ बात नहीं कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, उस वजह से भी वॉइस नहीं आती। मोस्टली वजह जो है वो, जो वॉइस की ना आने की, वो ये होती है कि मैं बात ही नहीं कर रहा होता, तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लिया करें। आप हम हाँ फिर परेशान होते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, और जब आवाज़ आती है तो आती है। हाँ, उस सूरत के अंदर जब मैं बोलते बोलते, मैंने आपको पहले भी कहा, बोलते बोलते एकदम से आवाज़ चली जाए ना, तो इसके अंदर कोई नेट इशू आ गया है या कोई टेक्निकल इशू आ गया, उस सूरत में आप फ़ौरन जो है ना इसको राइट कर दिया करें 5, उस सूरत में आप राइट कर दिया करें। ठीक है, अब आवाज़ तेज़ हुई मेरी। ठीक है। अच्छा, जो शिकायत करता है वो दोबारा नहीं लिखता है कि आवाज़ तेज़ हुई या नहीं। अच्छा, अब आ गया, ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये खैर मैंने आपको जो अपलोड उधर कर दिया, ग्रुप पे डाल दिया, इसको जो है वो कोशिश कीजिएगा कि इसको जहन में रख के जो सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इतना आइडिया हो ही जाता है कि देखें, आपका बहुत फ़ायदा है कि अगर आप जो है ना इसको प्रैक्टिस करके बगैर किसी की हेल्प के करें, बहुत ही फ़ायदा है। कल को आपको कैंपस भी आना है, अगर ऑनलाइन जो है वो आपके पास एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसका एडवांटेज भी आप पढ़ के उठाएं, कि जो आप सीखते हैं ना वो फिर उसका नेमल बदल कोई नहीं होता। और जब आप इसमें होते हैं कि जी आपको जो है वो ऑनलाइन पेपर हो रहा है, आपने जो है वो उसी वक्त ओपन करना है पेपर और उसी वक्त पढ़ना है, तो आपको यकीन नहीं मतलब आएगा कि आपका कितना लॉस हो जाता है। आप जो है वो उसको, जो जहन में रखने वाली बातें हैं उनको भी आप देख देख के कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं किसी का, तो वो आपका बहुत बड़ा ही लॉस हो जाता है। लेकिन अब वो मसला है ना सारा, के बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं, वो समझते नहीं है। थोड़ी मतलब टाइम लगता है समझने के लिए, और आप जो है थोड़े से मतलब इस एज के अंदर थोड़ी मेच्योरिटी कम होती है, और जितने जितना मेच्योरिटी लेवल बढ़ता चले जाता है, उस हवाले से जो है वो मतलब हर हर उसके अंदर समझ लें, हर जो डेली लाइफ रूटीन होता है उसमें जो है वो सीरियस से सीरियस होते चले जाता है। खैर, अच्छा, तो ये हमने जो मशीन लैंग्वेज सिंपल पढ़ ली। अब जो है वो ये देखते हैं कि किस तरीके के जो है वो आपके पास आर्किटेक्चर दुनिया में चलते हैं या यूज़ होते हैं। तो एक जो है वो सिंपल है, उसको इतनी स्पीड नहीं लेता है या उसकी इतनी स्पीड नहीं होती, वो कहलाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। फ्यू होती है सिंपल, एफिशिएंट और फास्ट।
ठीक है। तो ये जिसके अंदर जो है ना सिंपल से इंस्ट्रक्शन होती है, इन्होंने नाम ही रिड्यूस रख दिया। और रिड्यूस का एक और भी मतलब होता है, वो ये मतलब होता है कि आपको जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स मतलब कैलकुलेशन बेस नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा अगर इसके ऊपर जो प्रोसेसर बेस करते हैं इस सेट के ऊपर या रिस्क के ऊपर जो बेस करते हैं, तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो खैर वो फास्ट एग्जीक्यूट करा देता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जहाँ कैलकुलेशन की बात आती है, वहाँ पे वो बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं कर रहे होते। सही है। तो ये है हमारे पास एक रिस्क। अच्छा, दूसरा वो जो है उन्होंने इन्वेंट किया था, या अभी भी चलता है आर्किटेक्चर, होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये किस लिए होता है? ये आपके पास बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रक्शन हो, आपको जो है बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग करनी हो, तो उस बेसिस के ऊपर जो है ये वर्किंग कर रहा होता है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, और ये थोड़ा स्लो भी होता है। तो ये स्लो इसलिए होता है कि इसको जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना होती है। तो कुछ कंपनी जो है वो, अच्छा ये नहीं है कि ये एक ही कंपनी अगर रिस्क बना रही है तो रिस्क की बनाई चली जाएगी। रेड्यूस इंस्ट्रक्शन या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ये हर कंपनी दोनों टाइप के बनाती है ना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप देखें, रेड्यूस के अंदर तो एग्जांपल पावर पीसी की। अब ये पावर पीसी जो आई एप्पल वालों का है ना, ये सिर्फ एक ही अगर रेडी रिस्क के ऊपर बना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल जो है सबका सब जो है वो रिस्क के ऊपर ही बनाता है। एप्पल की जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, ऐसे आईबीएम के मॉडल मिक्स हैं। और इंटेल का जो है वो आपके पास, इंटेल वाले जो है वो बनाते हैं, जो मेनली उन्होंने वर्किंग की है, सबसे ज़्यादा उन्होंने मार्केट की है इंटेल वालों ने, वो की है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रोसेसर की। और प्रोसेसर कहाँ होता है? प्रोसेसर जो सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है। तो जब हम ये वाली बात कर रहे हैं ना रिस्क और सिस्क, तो ये क्या है? ये एक्चुअली प्रोसेसर है। और जो कंपनियां बनाती हैं, जो कंप्यूटर बनाती हैं और जो प्रोसेसर बनाती हैं, उनके नाम है। सही। अच्छा, ये कंपनियां सिंपल आपके पास प्रोसेसर नहीं, जैसे एप्पल वाले तो सारी चीज़ें खुद बनाते हैं, आईबीएम वाले भी वो खुद बनाते हैं, मोटरोला वाले भी जो है वो खुद बना रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि ये, लेकिन अब डिपेंड करता है इसका कि जनरलाइज भी होते हैं कि कुछ लोग खाली जो है, कुछ कंपनी जो है जैसे एप्पल अपने ही कंप्यूटर अपने ही प्रोसेसर बनाती है, वो किसी का और प्रोसेसर एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो इस वजह से जो है वो आपके डिफरेंट जो सिंपल प्रोसेसर कंपनी है। हम्म। आवाज़ आ रही है? अच्छा, सही है। तो हम लोग ये देख रहे थे अभी कि कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो ये इंटेल क्या, इंटेल जो है वो आपके पास बनाता है सिंपल प्रोसेसर। अब ये नहीं होगा इंटेल का जो आपने कंप्यूटर सुना के, इंटेल का जो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट और कंपनीज इंटेल के प्रोसेसर के बेसिस के ऊपर जो है वो बनाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो इट इज़ अदर देन माइक्रो प्रोसेसर। सही है, अदर देन माइक्रो। इसकी बात करते हैं कि ये जो है प्रोग्राम जो है आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा होता है? तो इसके अंदर जो है, अगर आपको याद हो, हमने जो अभी मैंने एग्जाम्पल भी दी थी जी, एडम। और एडम आपको और रोमैन को क्या आवाज़ नहीं आ रही? आपने 5-5 लिखा हुआ है अभी, रोमैन अली ने भी 5 लिखा हुआ है। खैरियत? बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है।
सही है। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि अच्छा, ये अभी मैं ये अभी ब्रेक आ जाए ना, इसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। एक्चुअली नेट का जो है इश्यू शायद लाइट की वजह से ना। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलें जी। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सही आ रही है, कट के तो नहीं आ रही? ओके है ना? या अभी भी लैग कर रही है? ओके, सही। अच्छा देखें, ये जो है अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमने अभी देखा, जैसे अभी टाइम है हमारे पास, इसको हम कर लेंगे कि ये डेटा ट्रांसफ़र है, ये अरिथमेटिक लॉजिक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई इंस्ट्रक्शन कितनी होती है मशीन की ना। तो इंस्ट्रक्शन, मेन इंस्ट्रक्शन कितनी होती है? मेमोरी रीडिंग, मेमोरी राइटिंग, ठीक है? मेमोरी से रीड करने गया, मेमोरी राइटिंग करने गया। जो आप इंस्ट्रक्शन जिसको कह रहे हैं, यानी ऑपरेशन, वो कितने हो रहे हैं? प्लस माइनस हो रहा है या ग्रेटर देन हो रहा है? और उसको जो है वो एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। तो अगर हम अगेन इस पिक्चर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये जब मेमोरी थी, रैम में हमने एग्जाम्पल ली थी एक प्रोग्राम की जिसमें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया था। तो यहाँ से डेटा जो था वो ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, डेटा जो है वो आपके पास यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, और ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वो कहाँ पे गया था? वो इधर गया था। तो अब इधर आ जाता है, क्योंकि ये डेटा ट्रांसफ़र होता है कॉपी डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी रैम से गया था। ये कहाँ पे गया था? ये आपके पास प्रोसेसर के अंदर, यानी रजिस्टर के अंदर गया था। तो ये एक टाइप की इंस्ट्रक्शन हो गई। फिर यहाँ पे रहते हुए जब इसको यहाँ पे मिला था, तो कंट्रोल यूनिट ने ये डिसाइड किया था कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो ये देखें, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डायरेक्ट दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन कौन सी है, वो जो है एग्जीक्यूट करता रहता है। एक लाइन एग्जीक्यूट, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट। अब जो है वो ये भी साथ में डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है, तो वो किसको दी जाए। तो वो जो है आपके पास यहाँ पे हमने देखा था डिसीजन होता है कि प्लस माइनस है या लॉजिकल है, यानी कि ग्रेटर देन है। तो डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन वो क्या करेगा, अगर अर्थमेटिक यूनिट से वो प्लस माइनस एग्जीक्यूट होगी, और लॉजिकल जो है लेस देन और ग्रेटर देन करेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं। डेटा ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल यूनिट का काम है एग्जीक्यूशन कराना। उसने देखा कि प्लस सिंबल है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसने एग्जीक्यूशन कराई और कंट्रोल एग्जीक्यूशन। अभी एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम का क्यों है? इसके बाद भी है ना, इसके बाद वो दोबारा रैम में रखेगा, फिर वो मेमोरी उसके वीजी कार्ड की मेमोरी में रखेगा, उसके बाद वहाँ आपसे जो डिस्प्ले होगा आपको। तो इसलिए कंप्लीट एग्जीक्यूशन है, जब तक एंड नहीं हो जाएगा प्रोग्राम, जब आप कंसोल डॉट राइट लाइन जो वो राइट करते होगे। तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ
ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अच्छा, नॉर्मली होता है क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन जा रही है, जैसे आप हमने शुरू में भी एग्जांपल दी थी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो वो दो पार्ट में होती है, एक कहलाता है ओपी कोड। सही है। ओपी कोड का क्या मतलब होता है कि ये जो है आपके पास स्पेसिफाई ऑपरेशन टू एग्जीक्यूट, यानी कि ये प्लस है माइनस है डिवाइड है, यानी कि अगर कोई ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके अंदर जो है वो पहले तो आपके पास इंस्ट्रक्शन जा रही है, यानी कि एक पार्ट जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होगी वो कहलाएगा ओपी कोड, यानी ये वाली जो आपके पास 4 बिट्स की है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ओपी कोड यानी ऑपरेशनल कोड। ये क्या है, प्लस ऑपरेशनल कोड सिंपल ही है, ये वो वर्ड की बात है कि वर्ड जो मुश्किल है ओपी कोड, लेकिन ये है क्या, ये वही है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब इनमें से तो कोई ऑपरेशन हो सकता है ना, जैसे बी है तो बी का जो पर्टिकुलर मीनिंग होगी, बी के लिए उस कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर बी जैसे उसको मिलेगा, लेट सपोज वो माइनस कर देता है। तो अब जो है यूजर ने क्या करा, माइनस अपने कंपाइलर में लिख के कंपाइल करा, कंपाइलर ने क्या करा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखते हुए उसको बी में कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है मशीन लेवल के ऊपर तो वो बी बता रहा है कि एक्चुअली ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंटरनल वर्क होता है। ऑपरेंड क्या है कि वो प्लस तो परफॉर्म होगा, लेकिन प्लस किसके ऊपर परफॉर्म होगा, प्लस जो है वो किस डेटा के ऊपर होगा। जैसे प्लस के लिए हमें 2 नंबर चाहिए थे उस प्रोग्राम में भी, 2+3 या a+b। सही है ना, तो वो आपको ये स्पेसिफाई करता है कि तो वो जो है वो नंबर्स होते हैं, वो फॉर एग्जांपल ये नंबर्स होते हैं। अब ओपी कोड बी मीन्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इफ द कंटेंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड रजिस्टर इज द सेम एज दैट इज रजिस्टर 2। ये तो खैर इसके अंदर जो है वो आपके पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने बी दे दी है, ये सिंपल जो है वो बी नहीं है। लेकिन अगर ये सिंपल आपके पास जो है वो बी का मतलब प्लस होता तो उसके अंदर जो आगे वाले नंबर है वो स्पेसिफाई करते हैं कि आप जो है वो कौन सा डेटा है। जैसे इसके अंदर हम जो है वो 5+8 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो 2 है ये रजिस्टर नंबर बताता है कि किस रजिस्टर के अंदर आपने रिजल्ट लिखना है। अब ये भी जो है वो डिसाइड होता है आपके पास रन टाइम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रजिस्टर फ्री होता है तो वो उसको मिल जाता है इंस्ट्रक्शन में। तो ये बहरहाल एक एग्जाम्पल हमने देखी, बस आपने जिसमें याद रखना ओपी कोड ऑपरेशन कोड को कहते हैं, यानी कि ये बाइनरी में होता है। जैसे अगर लेट सपोज मैं बोलूँ कि 12, अब 12 का कितना बनेगा, 1100, ये बाइनरी बन गया ना। 12 से फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 12 होगा, और 12 का मतलब क्या है, यहाँ मतलब है सी होगा, तो सी से जो है वो पता चल जाएगा। और ऑपरेंड का क्या मतलब है, जो दो डेटा हम वैल्यू देंगे, कोई भी 5 और 6 वो भी बाइनरी के अंदर होंगे, तो फिर जब वो ऐड